क्रोधी जो होता है वो चाहता है कि हमारा विरोधी खत्म हो जाए, उसकी हत्या कर दूं, उसे मार दूं। क्रोधी मारने की सोचता है, लेकिन मानी व्यक्ति बड़ा मीठा होता है, बड़ा चापलूस होता है। वो विरोधी को मारता नहीं है, वो विरोधी को दबाने का प्रयास करता है। क्रोध में हत्या है, मान में दबाव हुआ करता है। मानी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मरना नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे दब करके रहना चाहिए। दोनों ही खतरनाक है। मान तभी आएगा जब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, एक सफल होगा और एक असफल होगा, तभी मान का जन्म होगा। ध्यान रखिए, क्रोध में विद्रोह है, मान में चापलूसी है। वो नीचे रखना चाहता है, दबा के रखना चाहता है। वो सोचता है मानी कि मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं होगा। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक मुर्गा था, वो रोज सुबह बांग देता था। पूरे गांव को मूर्ख बना दिया उसने। मुल्ला ने बड़ी अकड़ में जिया। गांव वालों से कहता कि बेटा ध्यान रखना, यदि मेरे अनुसार नहीं चले तो मैं अपना मुर्गा लेके दूसरे गांव चला जाऊंगा। गांव वालों ने कहा कि तू चला जाएगा तो क्या होगा? बोले ना मुर्गा होगा, ना बांग देगा, ना सूरज निकलेगा। एक बात ध्यान रखना, गांव के लोग डर गए कि सूरज नहीं निकलेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। और लोगों ने देखा कि रोज मुर्गा बांग देता है, तभी आकाश में सूरज आता है। ये भ्रांति और मजबूत हो गई। मुल्ला की बड़ी हुकूमत आ गई। एक दिन गांव के लोग परेशान हो गए, हमेशा हमारा शोषण करता है। गांव के लोगों ने कहा कि भाड़ में जाए वो सूरज, निकले या ना निकले, रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार ही अंधेरे में जी लेंगे। एक गांव के खट्टर काका ने मुल्ला की कालर पकड़ी, दो जमाए। बोले ज्यादा अकड़ के जीता है, जुबान खारी करता है। मुल्ला ने कहा खट्टर काका ध्यान रख, अब इसकी सजा पूरा गांव भुगतेगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, पूरा गांव भुगतेगा। बोले क्या होगा? बोले मैं चला मुर्गा लेके। अरे खट्टर काका ने कहा जा भाड़ में। बोले मूर्खो, अंधेरे में सड़ोगे। अब इस गांव में कभी सूरज नहीं निकलेगा, यहां हमेशा अंधेरा रहेगा। और कहते हैं मुर्गे को बाजू में दबाया और मुल्ला दूसरे गांव भाग गया। जैसे ही दूसरे गांव गया, सुबह सुबह पहुंचा, मुर्गे ने बांग दी। उसने कहा मजा आ गया, अब इस गांव में रोशनी होगी, उस गांव में अंधेरा होगा। अब आप सोचिए, अहंकारी व्यक्ति भी यही सोचता है यदि हम नहीं होंगे तो दुनिया के काम नहीं चलेंगे, हम ना होंगे तो व्यवस्था नहीं चलेगी, हमसे चल रही है व्यवस्थाएं। इस भ्रांति को निकाल दीजिए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खा। किसी के रहने या नहीं रहने से जगत में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कितने आए और चले गए, जगत चलते रहता है। प्रधानमंत्री सोचे, मुख्यमंत्री सोचे कि हम नहीं रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कितने आए और चले गए इस दुनिया से। ध्यान रखिए, मौत ने जमाने को वो समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। मान्यवर याद रखिए, अकड़ में मत जिए। ये मत सोचो कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। तुम कुछ नहीं हो इस दुनिया में। मार्दव धर्म कहता है। कैसे कैसे भ्रम पाल रखे हैं तुमने। एक हाथी पुल पार कर रहा है, पुल पुराना है, चरमराने लगा। ऊपर एक चींटी बैठी थी। चींटी दौड़ी दौड़ी गई, ओ हाथी भाई। अब हाथी को कान हिला रहा, उसे कहां चींटी की आवाज सुन रही। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा। दौड़ी दौड़ी गई, कान में घुस गई। ओ हाथी भाई। बोले क्या? बोले प्लीज मुझे उतर जाने दे। बोले क्यों? बोले ये पुल हम दोनों का वजन नहीं सह पाएगा। विचार करिए, इतनी सी मरियल सी चींटी, भ्रम कितने पाल रखे हैं उसने कि मेरे बिना मैं रहूंगी तो ये पुल नहीं चल पाएगा। एक छिपकली ऊपर लटकती है, वो सोचती है
कि मैं नीचे नहीं उतरूंगी, मैं नीचे उतरूंगी तो ये छत गिर जाएगी। किन भ्रांतियों में जीते हो। दो कुत्ते थे, एक शर्मा जी का कुत्ता और एक वर्मा जी का कुत्ता। ध्यान रख, आजकल कुत्ते जरूर मिलते हैं घर में। पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव, फिर लिखा जाने लगा स्वागतम, अब लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। वेलकम वाली तो नेम प्लेट ही हट गई। एक जगह लिखा ठहरो सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। मैं पड़गा लौट के आ गया, मैंने कहा मेरे आहार तो आदमी के यहां होते हैं, यहां तो लिखा सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। बड़ी बुरी आफत है। घर बदल गए तुम्हारे। बच्चा भले घर में हो, कुत्ता कार में चलेगा, बिल्कुल झांकते हुए चलेगा, डाइनिंग टेबल पे साथ साथ खा रहा है। ऐसा लग रहा है जो खिलाता है या तो ये पिछले जन्म में, समझ गए क्या, ये कुत्ता था या अगले जन्म में बनने की तैयारी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्तों से नफरत करो, मैं ये कह रहा हूं इंसान को डंडे मत मारिए, इंसानियत का अपमान मत करिए, तभी आपके जीवन में मार्ग और धर्म आ सकता है।